हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधुओं, आइएगा। इसी के साथ हम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसी भावना के साथ में इस पावन धरा पर आश्रय शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी दुबई से वरुण जी, प्रियंका जी, पूरू जैन यहाँ पर उपस्थित हैं बैंकांड से। वे अपना प्रश्न करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा को ही हम गुरु का उपकार क्यों करते हैं? हमें तो ऐसा रोज करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल सही बात है। गुरु का रोज नहीं हर सांस में स्मरण होना चाहिए। फिर भी गुरु पूर्णिमा को इसलिए हमने महत्व दिया है कि कम से कम एक दिन लोगों को गुरु की महिमा का बोध कराने का अवसर तो आए। उसके निमित्त से लोग गुरु के महात्म्य का बोध कर सके, गुरु की महिमा और गरिमा को जान सके, सब लोग समझे कि गुरु का महत्व क्या है। इसलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा को एक दिन विशेष रूप से मनाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम केवल एक ही दिन गुरु को याद करें, एक दिन सामूहिक रूप से ऐसे याद करें कि वे हमारे हर सांस में बस जाए। और अभी अभी जैसे मुझे सूचना मिली, ये पूरू भाई इन्होंने भी गुरुकुल के लिए, वरुण जी पूरा परिवार ही है, गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहूंगा कार्यकर्ता वहीं जाकर उनका सम्मान कर देंगे। तब तक दूसरे प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न करेंगे। अनिल जी वहीं कर दो। हाँ, वहीं पे पहुंच जाए। थोड़ा अलर्ट रहे आज कार्यकर्ता। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पहले तो मैं भावना योग का आपको बताना चाहूँगी कि आपको जैसे विदित ही है मेरे पति की कितनी तबीयत खराब थी, लेकिन आपका आशीर्वाद, और जब भी हम अस्थिर होते तो आपका एक शब्द घबराना नहीं, घबराना नहीं, सब ठीक होगा, और हमारा मन फिर से स्थिर हो जाता। और उसका परिणाम ये है, इन्होंने भावना योग किया नित प्रति उस विषम परिस्थिति में भी, और ये भावना योग कभी नहीं भी कर पाए तो सुनाया इनको, और नमोकार मंत्र का लेखन किया। उसका असर ये है कि आज हम आपके सामने 1.5 साल बाद स्वस्थ होकर खड़े हैं। और गुरुदेव, मेरी बहू अनुपमा ने भक्तामठ जी में PhD की डिग्री हासिल की है, उसको भी आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर। और गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि हमारे पैर में चोट लगती है, मोच आ जाती है तो हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन वही समस्या अगर हमारे रिश्तों के साथ आती है, सोच की मोच आती है, तो रिश्तों में जरूर खरोंच आ जाती हैं। तो उस खरोंच को हम कैसे दूर करें, किस उपाय से हम उसको ठीक रखें, कृपया समाधान कीजिए। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करो। ये मौत को हरा कर आए, और ये भावना योग का चमत्कार। चिकित्सा अपने साथ चली। स्थिति को ये जानते हैं कि इनकी स्थिति कितनी क्रिटिकल थी, लेकिन आज ये खड़े हैं। इसके पीछे भावना योग और इनका जीवन भर किया गया गुरु भक्ति जन पुण्य, इनने अपने जीवन में जो गुरु भक्ति की है उससे उपार्जित पुण्य आज इनके साथ खड़ा है, ताकि ये आज हमारे बीच खड़े हैं। लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख या संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए। आपने सवाल किया कि शरीर में मोच हो जाए तो मामला गड़बड़ होता है, और सोच में मोच आ जाए रिश्तों में खरोंच आती है। मैं तो इस सब से बचने का एक ही उपाय बोलता हूं, मोच से भी बचना है और रिश्तों की खरोंच से भी बचना है, तो केवल एक काम करो, लोच रखो। क्या? लोच रखो।
हम जब छोटे थे तो हमसे कहा जाता था कि यदि गिर रहे हो तो शरीर को ढीला छोड़ दो, चोट नहीं लगेगी। अचानक गिरने को हो आप और शरीर ढीला छोड़ दो तो आपको चोट बहुत कम लगेगी। यानी हम शरीर में लोच रखें तो शरीर में मोच नहीं आएगी, और विचारों में लोच रखे तो रिश्तों में मोच नहीं आएगी, खरोच नहीं आएगी। अपने विचारों को लचीला बना के रखें, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सके, घुल मिल कर रह सके। यदि स्थिति हमारे अंतर्गत बनती है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता। गुरुदेव, अनुपमा भी आपसे आशीर्वाद की। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अगला प्रश्न कर रहे हैं गुणायतन के निर्माण मंत्री सुनील निशा पहाड़िया जयपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में आज अरविंद जी मनीषा जी जैन 1100 क्वार्टर, जो ट्रस्टी और गुणायतन गौरव दोनों के रूप में जुड़े, और उन्हीं के साथ में चाहूंगा दोनों बहनें भी आ जाएं, मधुर जी भी और डॉक्टर सुधा जी भी। महाराज श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु। ब्रजमान चुल्ला जी के इच्छा में महाराज से मेरा प्रश्न टेक्नोलॉजी को लेके है कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है और हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथ भी वेब पेज पे आ चुके हैं जिसे हम गूगल सर्च इंजन से आसानी से ढूंढ लेते हैं, तो मेरा शंका यह है कि हम कैसे अवमानना नहीं हो उस ग्रंथों की और कैसे सावधानी पूर्वक उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। फिर से बोले, लास्ट का वाक्य क्या बोला आपने? आज सारे ग्रंथ जो है वेब पेज पे उपलब्ध हैं, सारे शास्त्र वेब पेज पे उपलब्ध है, जिसको हम गूगल सर्च इंजन से आसानी से ढूंढ करके उनको पढ़ लेते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि कैसे हमारे जो शास्त्रों की अवमानना नहीं हो और कैसे हम उनकी सावधानी पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये समय का परिवर्तन है। अगर हम अपने अतीत इतिहास को पलट कर देखते हैं तो एक समय था जब ताड़ पत्रों में शास्त्र लिखे जाते, समय बदला, कागज के पन्नों में हाथ से शास्त्र लिखे जा रहे। फिर और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो उन्हें लिखने की जगह छापा जाने लगा, पर पुस्तकाकार बनाने की जगह छापा एक के बाद एक तह लगा कर रखा गया। फिर और आगे बढ़े तो पुस्तकाकार हो गई। समय बदला है, अब डिजिटल युग है, तो हमें डिजिटल जिनवानी को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ये जिनवानी का एक नया फॉर्मेट है, डिजिटल है, लेकिन इसमें एक सावधानी अपेक्षित है। वो क्या है? आप अपने गैजेट को सामान गैजेट मानने की जगह जिनवानी बना लीजिए। आप अगर जिनवानी को अपने साथ रखना चाहते, बहुत सारे अपने से भी बच सकते हो, बशर्ते जिनवानी जिसमें हो वो गैजेट अलग होना चाहिए। उसका स्पर्श करो, शुद्ध अवस्था में स्पर्श करो। आपके मोबाइल में यदि जिनवानी अपलोड है और आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो जिनवानी की असाधना हो रही है, क्योंकि मोबाइल हर अवस्था में आप छू रहे हैं, मुंह पे लगा के छू रहे हैं, बैग में रख रहे हैं, और आप तो संडास में भी ले जाते हैं, टॉयलेट में भी लोग ले जाके बैठते हैं। उसकी शुद्धता कहाँ? तो डिजिटल जिनवानी रखो, पर एक मोबाइल में ही सब चीज मत रखो। ज्यादातर लोगों के एक ही मोबाइल में सब चीजें होती हैं। अरे ऐसे दो दो तीन तीन रखते, एक और रख लो छोटा सा। ये जिनवानी है, सांस लेकर नहीं घूमना पड़ेगा तुम्हें। 4 ग्रंथ ले जाने की जगह एक ये अपनी, इसको आप मोबाइल मत बोलिए, इसे डिजिटल जिनवानी बोलिए और उसका पूरा विनय बहुमान कीजिए। जब भी आप उसको उसका आलम्बन ले, उससे कुछ पढ़ना चाहें, कुछ सुनना चाहें, तो उसे विनय पूर्वक खोलिए, तो आपकी कर्म की निजरा होगी और वह जिनवानी सही जिनवानी होगी, अन्यथा सब गड़बड़ होगा। तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए। अरविंद मनीषा जी जो गुणायतन। हाँ निशा जी, पूछिए। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु, छुल्ला जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, ये मन बड़ा चंचल होता है, तो इस चंचल मन में मैं अपना मंदिर कैसे बनाऊं? कृपया मेरे शंका का समाधान। मन को मंदिर बनाना है तो वही सारी प्रक्रियाएं अपनाइए जो एक मंदिर बनाने में होता है। मंदिर कब बनता है?
मंदिर बनाने के प्रक्रिया में सबसे पहले भूमि शुद्धि होती है, फिर उसके बाद शिलान्यास करते हैं, फिर उसका बढ़िया नक्शा बनता है, खाका खींचता है, फिर उसके निर्माण कार्य की प्रक्रिया अनवरत चलती है, फिर उसमें भगवान की मूर्ति आकर प्रतिष्ठा पूर्वक उसमें विराजमान किया जाता है, तब मंदिर बनता है। ऐसे थोड़ी बनता है। तो अपने मन को मंदिर बनाना है तो पहले अपने मन की शुद्धि करो, भूमि शुद्धि, शुभ विचारों और भावनाओं से। फिर उसमें शुभ संकल्पों के मंगल द्रव्य का शिलान्यास करो कि मुझे मंदिर बनाना है। फिर अपने विचारों का एक खाका खींचो, भावनाओं का, कि मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा, मेरे मंदिर की संरचना ऐसी होगी। ये एक नक्शा है, ये एक खाका है जो निरंतर भावना भाने की प्रक्रिया है, और उसे क्रियान्वित होता सा हर पल देखते रहो तो मन मंदिर बन जाएगा और आप जो चाहोगे वह सब फलीभूत हो जाएगा। नमोस्तु। हाँ, अपना प्रश्न करें अरविंद जी मनीषा जी जैन, जो आज गुणायतन गौरव के रूप में जुड़े हैं गुरुकुल से। दय मुनि राजों फिल्मों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु क्षुल्लक जी के प्रति क्षामी क्षामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम श्रावक लोग साधु जनों की किस तरह बैयावृत्ति करें हैं जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके। बहुत अच्छा सवाल किया है। साधुओं के चर्या का निर्वाह श्रावकों के ही आश्रित, इसलिए श्रावकों को साधुचर्या के निर्वहन में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। साधुचर्या के निर्वहन में अपना योगदान देने के लिए श्रावक को श्रावक के गुणों से मंडित रहना चाहिए। श्रावक के जो 7 गुण हैं, श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान यानी विवेक, अलुब्धता, अमात्सर्य, क्षमा और शक्ति, इन 7 गुणों को आत्मसात करके चरितार्थ करे, आपसे साधु सेवा अपने आप हो जाए। महाराज जी नमस्ते। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी से, जो गुरुकुल गौरव भी हो गए, और उसके बाद में अपने बीच में दुबई से मनीष जी मोनाशी जैन तैयार रहेंगे। दोनों मुनि राजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार और गुवाहाटी समाज और पूर्वांचल समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि आज जो गुरुकुल गौरव से जुड़े हैं हम और हमारा परिवार, ये प्रीति की प्रेरणा से जुड़े हैं महाराज श्री। तो प्रीति ने प्रेरणा दी थी, क्वेश्चन भी आज वही करेगी। अगर आप अनुमति देंगे तो एक लाइन का मेरा रहेगा, वो बाद में। अभी एक कोई मौका, चलो। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व, ये 2 शब्दों को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी जाती है। तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और मिथ्यात्व को त्यागने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज के बच्चों को हम ये कैसे समझाएं? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। जब तक हमारे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। अब जहाँ तक सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व जैसे शब्दों का प्रयोग है, आम जनों को ये भले समझ में नहीं आए, पर यदि हम इसे आम भाषा में बोलें तो सही दृष्टि और गलत दृष्टि ये तो बता सकते हैं। हम अपने दृष्टिकोण को सही बनाएं, आत्मपरक दृष्टि रखें, यथार्थमूलक दृष्टि रखें और उल्टी दृष्टि से अपने आप को दूर रखें। बच्चों को यदि हम ये बातें समझाएं तो उनका झुकाव सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के प्रति, समझने के प्रति होगा। उन्हें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताएं और उनके श्रद्धान के महात्म्य को बताएं, जीवन और जीवन की व्यवस्था का बोध कराएं। उन्हें भली भांति समझ में आने लगेगा कि ये सब हमारे लिए सम्यक दर्शन है, जिसको हम सच्ची श्रद्धा के रूप में कह सकते हैं। ऐसी एक लाइन का है, संदान सागर जी महाराज जी बहुत बार बोलते हैं, ये गुरु भक्त अहर्निश सेवा में लगे हुए हैं। तो ये अहर्निश का मतलब क्या होता है? अहर्निश का मतलब रात दिन। चलो, अहर्निश यानी रात दिन। हाँ, चलो। और अगला प्रश्न अपने बीच में दुबई से शिरोमणि संरक्षक। अहर्निश शब्द बना आहा और निश। आहा यानी दिन और निश यानी रात, तो इससे बन गया अहर्निश। आह शब्द है, आहो आह
अहोरात्रि भी बनता है ना, इसी से बनता है। चलो मनीष मोनाली जैन दुबई अपना प्रश्न करो, उसके बाद में आज अपने बीच में अमित जी जैन दिल्ली जो गुरुकुल गौरव से भी जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले मैं आपको, आज विनोद अंकल ने एक बात बोली थी कि यदि हमें कोई भी दिल में बात हो, किसी के लिए अच्छा लगे, तो हमें बोलना चाहिए और हमें थैंक्स बोलना चाहिए। तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ महाराज श्री कि आपने हमको मार्गदर्शन किया और आप इतना प्यार रखते हैं हमसे और इतना आशीर्वाद है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो थैंक यू विनोद अंकल। अब मेरा एक सवाल है कि जैसे कि घर में सुआ और सूतक होते हैं, तो हमारे बड़े जने हम लोग को कहते हैं कि आपको ग्रंथ को नहीं छूना चाहिए, पर जो याद है वो आप मंदिर में जाके बोल सकते हैं, पर जो हमें याद नहीं है, क्या वो हम मोबाइल में देख के बोल सकते हैं? देखिए, अगर मोबाइल को कोरा मोबाइल मानो तब सवाल दूसरा होगा, लेकिन मोबाइल को हम अगर डिजिटल जिनवानी बनाए तो हमें उस पर भी पूरी शुद्धि का पालन करना चाहिए। और मेरा आप लोगों को एक सुझाव है, आप डिजिटल जिनवानी बनाइए, रखिए, अपने साथ रखिए, पर उसे जिनवानी के ही फॉर्म में रखिए और पूरी शुद्धि का पालन कीजिए, है ना। बहुत बहुत एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दे आपको। चलिए अमित जी जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्तु। गुरुदेव, आज के समय में हम ग्रस्त जीवन जीते हुए अपने कर्तव्य और धार्मिक साधना के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं ताकि हम जैन धर्म के मूल सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह पर अचल रह सके? देखिए, गार्हस्थ्यिक कर्तव्यों और धार्मिक सिद्धांतों के बीच आपने पूछा है सामंजस्य कैसे बना। पहला काम अधर्म से बचने का। जो अधर्म है वो मुझे नहीं करना, ये संकल्प मन में रखना। यदि अधर्म से बच गए तो धर्म अपने आप निभेगा। दूसरा काम अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने, घर गृहस्थी और दुनियादारी के कार्यों के साथ मेरे जीवन की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है, मुझे इतना तो करना ही है, ये सोच बना ले तो हमारे अंदर वो बात भी आ जाएगी। तो जब हम दोनों बात से लेकर के चलेंगे, सब सामंजस्य अपने आप हो जाएगा। कमल कांत जी जैन नोएडा, इनके साथ और उनके साथ में मैं चाहूंगा एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, और अरुण जी जैन साहब मॉडल टाउन, और मुकेश जी दिल्ली, वे भी आ जाए। और इन्होंने जो एक पुस्तक समभाव और अर्थशास्त्र, उसका भी विमोचन यहाँ पर हो रहा है। आप लोग जोरदार ताली से, जो इनकी आज महाराज जी ने उल्लेख किया था मध्याह्न में, 2000 पृष्ठीय ये पुस्तक, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कमल कांत जैन के लिए। और वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में यूएसए से अपने बीच में विजय मंजू जी जैन यहाँ पर उपस्थित हुए अपने प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, ये पुस्तक मैंने इस भाव के साथ लिखी है कि कैसे अर्थशास्त्र और संभाव, जो दो विपरीत विषय लगते हैं देखने में, उनको एक साथ जोड़ करके चला जा सकता है। दैनिक जीवन में भी संभाव की प्रैक्टिस की जा सकती है। इक्वानिमिटी एंड इकोनॉमिक्स इसका अंग्रेजी में टाइटल है, उसका हिंदी अनुवाद है संभाव व अर्थशास्त्र। और मुझे बहुत खुशी है कि इस पुस्तक के लिए गुरुदेव ने मुझे आशीर्वचन भी दिए हैं, और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावी हैं। तो मैं चाहूँगा एनसी जैन साहब एक बार उनको पढ़ दें। आपका आशीर्वचन पढ़ रहा हूँ महाराज श्री। जो इस किताब का विमोचन अभी दिल्ली में हुआ था, मैं भी उसमें था। काफ़ी सम्राट लोग और बड़े बड़े लोग और शिक्षाविद आए थे, तो तब हमने मुनिश्री को निवेदन किया था, तो मुनिश्री ने अपना आशीर्वाद वचन इस किताब के लिए दिया था कमल कांत जी को। अर्थ को धर्म से जोड़ने की अद्भुत साधना। पुस्तकें केवल ज्ञान नहीं देती, वे चेतना का द्वार खोलती है। जब कोई पुस्तक संभाव और अर्थशास्त्र जैसे दो विरोधाभासी प्रतीत होने वाले
विषयों को एक सूत्र में पिरोते हैं तो वह मात्र बौद्धिक कृति नहीं रह जाती, वह आत्मिक जागरण का माध्यम बन जाती है। कमलकांत जैन की कृति संभाव और संसार मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य का विषय बनी, जहां एक और अर्थशास्त्र को आज के युग में मात्र भौतिक संसाधनों के आंकड़ों और लालसाओं का गणित बना दिया गया है, वहीं इस पुस्तक में उसे संभाव और नैतिक चेतना से जोड़ने का अभिनव प्रयास दिखाई देता है। संभाव हमारी अध्यात्म परंपरा का मूल है। यह केवल दूसरों के प्रति सही सुनता नहीं, अपितु सबके अस्तित्व की क्षमता को मान्यता देना है। और जब अर्थशास्त्र, जो आज की दुनिया का निर्णायक उपकरण बन गया है, उस संभाव से संचालित होता है, तब उसमें केवल लाभ नहीं, परमार्थ की सुगंध आ जाती है। कमलकांत जी स्वयं एक कर्मशील, अनुभवी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संपन्न साधक हैं। उन्होंने अर्थ के पीछे आत्मा को खोजने की चेष्टा की है। यह पुस्तक केवल अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं या प्रशासकों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक संवेदनशील मनुष्य के लिए एक दिशा सूचक बन सकती है। इस युग में जहाँ लालच, विषमता और उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ऐसी पुस्तक समाज के लिए दर्पण और दीपक दोनों बन सकती है। यह कृति एक नैतिक अर्थशास्त्र का सपना ही उसकी संभावना का दस्तावेज है। मैं लेखक को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। वे ज्ञान, नीति और करुणा के इस सुंदर संगम को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाए। ईश्वर उन्हें उत्तरोत्तर सफलता और समाज हित की प्रेरणा प्रदान करे। अर्थ तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसमें धर्म की चेतना और संभाव का स्पर्श होता है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। अगला और अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ विजय मंजू जी जैन यूएसए से अपने बीच में। दोनों मुनिराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आपके आशीर्वाद से मुझे और अष्टानी का पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और निर्विघ्न पूरा संपन्न हुआ। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं तो एक दिन में एक शुरू के अर्घ बोलते हैं, नेक्स्ट डे दूसरे, पर कुछ मंदिरों में ऐसी व्यवस्था मैंने इस बार देखी कि वो 4-5 दिन के एक साथ कर लेते हैं और बाद में उनको डिवाइड कर देते हैं। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 दिवसीय आराधना है और ये एक अनुष्ठान है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 अर्घ्य के क्रम। हमें इसे उसी रीति से करना चाहिए। ये कोई पूजा नहीं है। तो अष्टानी की पूजा है, 8 दिवसीय पूजा है, इसे इसी तरीके से करना चाहिए, तभी ये सही होगा। अन्यथा ये पूजा बन के रह जाएगी, इसका वांछित लाभ नहीं मिलेगा। शॉर्टकट मत अपनाओ। तुम्हारे पास यदि समय का अभाव है तो 5 दिन 4 दिन का दूसरा विधान कर लो, पर जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करो, क्योंकि गृहस्थों के जीवन में होने वाले जीवन भर के पापों के प्रायश्चित के लिए बताया गया। तो अपनी शुद्धि करो, भाव विशुद्धि के साथ करो, और बन सके तो संस्कृत का करो, और उसमें भी गुरु सानिध्य में करो, गुरु मुख से सुन के करो, सोने में सुगंध हो जाएगी। अष्टानी का फिर से आने वाली है, जिनको भी तैयारी करनी है अभी से तैयारी कर लीजिए, कल औपचारिक घोषणा भी उसकी हो जाएगी। बंधुओं, अपने बीच में ऐसा एक युवा बैठे हुए हैं जो गुरुवर के उस सपने को साकार करने के लिए और अन्य युवाओं को भी अपनी तरह जोड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम योगेंद्र भाई का भी जोरदार सम्मान करे। ये बहुत ही तत्परता से लगे, गोलायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं और ये एक थिंक टैंक की तरह काम कर रहे हैं। हमारे उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ऐसे योजनाकार को आप सब जोरदार सम्मान दें। आज इनके बेटे और बेटियां भी हैं, इसलिए इनका भी करें। जब तक आकाश आ जाए, आकाश भी हमारे समाज की एक विभूति है, एक वरिष्ठ IRS अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छा श्रावक है, सभी कार्यों में तत्परता से जुड़ता है। समिति से मैं कहूँगा आकाश भाई का भी वहीं जाकर के स्वागत करें
और महिलाएं महिला तब तक सम्मान। आकाश भी अपना प्रश्न भी तैयार कर दें। महाराज जी को प्रश्न बताएं, थोड़ा फास्ट कीजिए। और उसके बाद में निर्मल जी झांझरी डीमापुर तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, क्षामी। जैसा कि मैंने सुबह प्रवचन में सुना कि सुखी रहने का एक ही मंत्र है कि दुख को दुख मत मानो, तो इस संसारिक जीवन में रह के हम इसे कैसे धारण करें महाराज जी? तत्व ज्ञान के बल पर सब हो सकता है। अगर हमारे अंदर तत्व ज्ञान है तो हम ये कर लेंगे। सही चीज को समझ लो, जो सही है यदि उसे हम समझ लेंगे तो दुख दुख जैसा लगेगा ही नहीं। लेकिन हमारे साथ मुश्किल ये है कि हमारी बुद्धि मोहाश्रित होती है, उसके परिणाम स्वरूप हम सही और गलत को जान ही नहीं पाते। ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। और एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष भी वही बैठे हुए अभी भी एक प्रश्न करेंगे। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए दोनों मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, हम सभी संसार में भटके हुए आत्माएं हैं और जैन धर्म मुख्य आत्म प्रधान धर्म है। संसार में भटके हुए आत्मा है और जैन धर्म मुख्य आत्म धर्म को लेते हुए संसार से मोक्ष मार्ग तय करता है। तो हमारी शिक्षा के अंदर आत्मा के बारे में कोई शिक्षा ही नहीं है। हमारी शिक्षा के अंदर इंद्रिय और मन, उसी के बीच में सारा मामला पड़ जाता है। बस इसी शिक्षा के लिए गुरुकुलम है। हाँ, तो गुरुकुलम से आत्मज्ञान प्राप्त हो और व्यक्ति अपने आत्मा को उसमें आत्मोन्नति के कोर्स को जोड़ना चाहिए, जुड़ा हुआ है। चलिए आगे। और एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष से दिल्ली, गुणायतन दिल्ली से एक बार जोरदार ताली बजा दी इनके लिए भी। और मैं अगले प्रश्न के लिए सचिन जी जैन जयपुर। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनिराज, आज दोपहर के सत्र में हमने 8, 10, 9 प्रस्ताव पास किए और पूरे सदन ने उसकी बड़ी तालियां बजा के उसकी अनुमोदना की, तो हम संकल्पित हो गए उनसे। तो मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि ये संकल्प टूटे नहीं, समय से संकल्प पूरा हो, और संकल्प चाहे वो दान का हो, चाहे जो भी आशीर्वाद आपने दिया उसका हो, तो समय से या समय से पहले संकल्प कैसे पूरे हो और उसमें कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, कोई भी कार्य का संकल्प तो तब पूरा होता है जब हम उसे लक्ष्यबद्ध कर लेते हैं और ये हमें करना ही है ऐसा ठान लेते हैं। इसलिए हम जो संकल्प लिए हैं इन्हें केवल प्रस्ताव न बनाए, इसके लिए पूरी दृढ़ता रखें और योजनाबद्ध तरीके से उसका क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दें। इसी तरह अपने दान आदि का संकल्प भी हम तब पूरा कर पाते हैं जब वो हमारी प्राथमिकता में आ जाए। बंधुओं, अपने बीच में सचिन भाई जयपुर से यहाँ पर गुणायतन ट्रस्टी, जो प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और साथ में शशांक भाई इंदौर से, वे भी प्रामाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम के 2 सदस्य जाकर वही सम्मान कर देंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। सचिन भी अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, जैन फिलॉसफी अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लैंग्वेज टफ है, हिंदी में पढ़ते हैं तो शब्द समझ में नहीं आते, संस्कृत और प्राकृत तो दूर की बात है। जैन सिद्धांत शिक्षणों में हम आज के युवा को सही मायने में जैन धर्म को कैसे पहुंचाएं? क्योंकि बच्चों के मन में तो महाराज जी, अगर हम छोटे बच्चों को जिस भाषा में पढ़ाते हैं वो पढ़ लेते हैं, अब उनकी भाषा हम इतनी सरल करती जा रहे हैं तो लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे। बहुत अच्छी बात कही। इंग्लिश में बोलते हैं तो लैंग्वेज टफ है, हिंदी में है तो शब्द समझ में नहीं आता। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, शब्द भी समझ में आएंगे और टफ भी नहीं पड़ेगा। हम मूल भाषा में पढ़े, बशर्ते श्रद्धा जग जाए। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। जैन जगत के एक वरिष्ठ विद्वान हुए पंडित रतन चंद मुख्तार। उन्हें उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं आती, पर उनकी जैन धर्म में श्रद्धा बहुत थी। वो मंदिर जाते थे और मंदिर में उन दिनों गोमट सार का वाचन होता था। गोमट सार में गणितीय प्रक्रियाएं होती थी और गणित में वो बहुत निष्णात थे। वो सुनते तो जो बड़े बुजुर्ग गणित करते थे
और उनका कुछ क्लियर नहीं होता था तो ये उसको क्लियर करा देते थे और वो लोग इन्हें बहुत प्रोत्साहित करते थे कि बेटा तू रोज आ जाया कर, तेरा ज्ञान अच्छा है, हम लोग गणित नहीं जानते, तू गणित सुधार देगा। अब वो हुआ ऐसा तो उसको देख करके वो उनमें ऐसी श्रद्धा आ गई और श्रद्धा के बल पर वो जैन वांग्मय में ऐसे गहराई से जुड़ गए कि उन्हें जैन दर्शन की डिक्शनरी कहा जाने लगा। इतने आधिकारिक विद्वान, ये बात अमुक ग्रंथ के अमुक पृष्ठ के अमुक पंक्ति में लिखी है, इतना अधिकार उस विद्वान को, उस व्यक्ति को जिसे अंग्रेजी और उर्दू के अलावा हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी, कैसे जीत गए। छठखंडागम में उन्होंने लोगों को संपादकी के लिए परामर्श भी दिया। ये चीजें आती है, मन में श्रद्धा जगाओ कि मुझे समझना है, सब समझ में आ जाएगा। जिन्हें आज टेक्नोलॉजी की सूक्ष्मतम बातें समझ में आती है, उन्हें हमारे गुरुओं की शुद्ध बातें समझ में ना आए, ये मुझे समझ में नहीं आती। श्रद्धा जगाइएगा, सब ठीक होगा। महर्षि निवेदन ये है कि इस चतुर्मास आप कुछ ऐसा इन सिंप्लीफाइड टर्म्स कैसे हम करें इसको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। सुभाष जी जैन CEO गुणायतन, वे अपने और इसके साथ और उनके साथ में पूरी टीम ही जो रात दिन वहां लगी रहती है, खड़े हो जाएंगे। और सुभाष जी अपना प्रश्न करें। परम श्रद्धेय दुई मुनिराजों के चरणों में शतशत नमन। मंच पर विराजमान क्षुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, जीवन में लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े, लेकिन अगर बढ़ते बढ़ते कुछ प्रतिकूलता आ जाए तो क्या उस लक्ष्य को परिवर्तित करना चाहिए या प्रतिकूलताओं को हैंडल करना चाहिए, खत्म करना चाहिए? आपको कहीं जाना हो, जरूरी रास्ता हो, रास्ता बंद हो जाए तो क्या करते हो? दूसरे रास्ते से जाते हैं, कई बार रिवर्ट तो नहीं होते, नहीं, लाइब्रेरियन खोजते हैं ना जी। तो हम अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य में कोई बाधा आए तो विचलित मत हो, दूसरी संभावना को तलाशो और नई संभावना को तलाश करके आगे बढ़ो। विचलित होने का क्या काम जी, तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। नमस्ते। अपने बीच में पूना से डॉक्टर KM गंडवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बंधुओं, जैसा अभी बताया भैया जी ने, साकार के क्षेत्र में बहुत क्रांति लाने वाले और श्री सेवायतन में जिन्होंने बहुत काम किया, गुणायतन से भी जुड़े, अनन्य गुरुवत माइक पहुंचाए, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरुवर चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, अभी दोपहर को विद्या प्रमाण जीवदया अभियान के बारे में बताया गया। मैं आपके चरणों में संकल्प करता हूं कि अंतिम सांस तक ये जीवदया अभियान से मैं जुड़ा रहूंगा। और गुरुदेव, इसका एक बहुत बड़ा प्रयोग हमने किया। बकरी ईद के दिन अंजुमन इस्लामिक वेजिटेरियन सोसाइटी जो मैंने बनाई है, जिसके 5000 से ज्यादा मेंबर है, उसमें से 81 शब्द इसलिए है क्योंकि मेरी उम्र 81 साल की है। 81 मुस्लिम भाइयों ने अपना रक्तदान करके बकरी लिया और खुद रक्तदान करके ये दिया। ये अभियान को विद्या प्रमाण जीवदया अभियान के रूप में हमने चलाया था गुरुवर, और आपके आशीर्वाद से वो बहुत कामयाब हो गया, बहुत कामयाब हो गया, बहुत कामयाब हो गया। प्रश्न मैं पूछ रहा था कि अजैन लोगों में अहिंसा का प्रचार करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में दो रास्ता है, एक तो आहार विज्ञान का बोध कराएं, दूसरा आत्मज्ञान आत्म शाम की भावना जगाएं। चलिए, नमोस्तु गुरुवर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी चेहरों के लिए जो अभी वहां पर 57 पीछी का चातुर्मास हो रहा है बंधुओं गुणायतन में। उसमें अपना बहुत बहुमूल्य, कल गुणायतन सिकरजी में डब्बू भैया थे और आज यहाँ पर उपस्थित हो गए। ये भी एक यानी है ना, आप लोग समझिए। एक बार जोरदार ताली बजा दी। और मैं चाहूंगा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम, यहाँ भोपाल की टीम, इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन कर दे। और उसके बाद में विजय जी एडवोकेट भी साथ में यहीं पर आ जाए। विजय जी जो विधि सलाहकार गुणायतन। चरणों में हम सबों का सादर नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज को भी इच्छा में आज के परिवेश में समाज एवं धार्मिक क्षेत्रों में व्यवस्था करने में अच्छे लोगों की कमी देखी जा रही है। क्यों न हम समाज के वैसे लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करें जिससे आज की धार्मिक माने आर्थिक मदद भी मिल सके और समाज सुचारू रूप से मजबूत हो जाए।
बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इस पर भी काम चल रहा है और आज के संकल्पों में ये सब चीजें सम्मिश्रित है। आगे चलिए। हाँ, प्रकाश जी पाटनी उपस्थित है। हाँ, थोड़ा फास्ट। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि जब हम अपने जीवन में धोखा खाते हैं और कई अवसर ऐसे आते हैं जब हम लोग धोखा खाते हैं, तो क्या भावना योग से सामने वाले जीव के हृदय का परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं क्या? ऐसे सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो सकता है। ऐसे अनुभव है जिनका जो कभी क्षमा करना नहीं चाहता उसको भी क्षमा किया जाता है। प्रकाश जी पाटनी जी के पास माइक पहुंचाएं। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी हाल ही में 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, उसके अंदर अजमेर में भावना योग करवाया गया और बड़े उत्साह के साथ महिलाओं ने उस कार्यक्रम को आयोजित करवाया और इतना उत्साह पूर्वक लोगों ने उसको अटेंड किया और राजेश भैया वहां पे आए थे और उन्होंने लाइव करवाया। लेकिन उसके बाद एक चीज और देखने में आई कि उसी दिन आपके यहाँ से प्रकाशित जो किताबें वहां पहुंची भावना योग की, तो वो मेरे को लग रहा था कि कैसे हो पाएगा संभव, लेकिन वो संख्या में इतनी कम रही कि वहां पे जो स्टॉल लगा था वहां पे महिलाओं का उत्साह देखने लायक था और वो जैसे लूट बस्ती ना ऐसी किताब लोग लेके आए और पैसे देके उसको खरीद रहे थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भावना योग के प्रति बहुत उत्साह है, लोगों में है, महिलाओं में है। बहुत सुंदर। चलिए महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि अपेक्षा और उपेक्षा ये दो ऐसी भावनाएं हैं जिनसे मजबूत से मजबूत रिश्तों की भी जड़ हिल जाती है। तो क्या भावना योग में ऐसी कोई कमांड है जिनसे इन दोनों भावनाओं के ऊपर अंकुश लगाया जा सके? बिल्कुल। भावना योग हमारे जीवन में सहजता को उद्घाटित करती है, समता को उद्घाटित करता है, समरसता को उद्घाटित करता है, सरलता को उद्घाटित करता है। और जिसके अंदर सहजता, समरसता, सरलता जैसे गुण उद्घाटित हो जाते हैं, उसके जीवन में ये सब बातें अपने आप आ जाती। हम प्रयास करें, सुनिश्चित परिणाम आएगा। संजय। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये मंदिर जी में जैसे बेदी है, बेदी के अंदर हम लोग 64 चवर के लिए कोई एक कैसा है क्या अभियान की 64 चवर लगा सकते? और दूसरा ये है कि चंदुआ, मंदिर जी में क्या चंदुआ जरूरी है? ऐसा कोई देखिए, आजकल मंदिरों में 64 चंवर लगाने का चलन बन गया और लोग ऐसे चंवर लटका देते हैं। ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं। शास्त्री में यक्षो कमल दलाक्षो 2 चंवर प्रतीकात्मक बना दिए, ये भी बहुत है। कई बार तो चंवर ऐसे लटक जाते, उसमें इतनी धूल की परत जम जाती कि सफाई भी नहीं होती, और वो ऐसे लटका के एक झालर जैसी बना देते हैं और कई जगह मंदिरों की मूल शोभा भी खंडित हो जाती। कहीं इसका आगम में विधान नहीं है कि 64 चंवर इस तरीके से आप मंदिर में ढुराएं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों के लिए 64 चंवर होते हैं, तो फिर पूरे अष्टप्रातिहार दिखाओ ना, फिर भगवान को भी चतुर्मुख दिखाओ, फिर कल्पवृक्ष भी, उनके अशोक वृक्ष भी दो, दिव्यध्वनि भी दो, पुष्प वर्षा भी दो, छत्र चंवर भामंडल सब दो। तो ये चीजें हैं, कोई करे तो निषेध नहीं है, लेकिन इसका आगम में कोई स्पष्ट विधान नहीं है। आज के सत्र को यहीं पर विराम।